हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.7 से लेके 1.10 का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एज वेल एज आईआईटी सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 के अंदर हमें दो पार्ट गिवन है, दोनों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.7 का ए पार्ट, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कॉन्टिन्यूस कर्व, कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूस कर्व हैं। कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार कर्व हैं। अगर ये लगातार कर्व होते हैं तो ऐसा होता तो है, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होता है। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडनली कहीं पे ब्रेक नहीं होती है। वाई नॉट, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज electric force between 2 point charges is continuously experiencing continuously experiences. So electric field lines cannot have sudden breaks. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व होते हैं। एग्जैक्टली बताऊं तो कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व होते हैं, इसीलिए नहीं होते हैं। फिजिक्स में आंसर्स जब लिखते हैं तो आंसर्स में ये मैटर करता है कि आपने एग्जैक्ट रीज़न लिखा है कि नहीं। आप सही रीज़न लिखें, बहुत बड़ा या बहुत छोटा लिखना मैटर नहीं करता है। इसी क्वेश्चन का ये ए पार्ट था। इसी तरीके से हम बी पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बी पार्ट में हमें दिया है एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्ट में EFL लिख रहा हूं मैं। If two electric field lines intersect each other, then there is two direction of a vector which is practically not possible. Which is practically not possible कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कर देती है तो उस पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन दोनों ने एक पॉइंट के ऊपर कट कर दिया। इस पॉइंट के ऊपर जब ये इस पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस लाइन के हिसाब से देखें तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। यानी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ रही है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड वेक्टर क्वांटिटी कैरिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर्स, दैट्स वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ इसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये दोनों रीजन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 1.7 के दोनों पार्ट्स एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों को ध्यान से नोट कर लें। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.8 हमें क्वेश्चन में दिया है 2 पॉइंट चार्जेस। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है। पहला पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम, दूसरा -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर गिवन है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस की जो लाइन जॉइनिंग है उसके मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। दिस इज सॉल्यूशन पार्ट। ये पहला पॉइंट चार्ज है जिसको मैं QA कह देता हूँ। यहाँ से ये मेरा दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसको मैं QB कह देता हूँ, और यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का नाम मैंने P पॉइंट दे दिया। ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। A पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी रेडियली आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड आएगी तो हम कह सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगा। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A पॉइंट चार्ज। सिमिलरली B के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बातचीत करेंगे। ए पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड। बी पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज़ इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब इस तरफ आएगा, ये EB हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉज को फॉलो करती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, क्वेश्चन में बोला गया कि P पॉइंट हमारा जो है दिस इज़ ए मिड पॉइंट, और अगर ये मिड पॉइंट है हमारा तो हम इसके डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, और जो सेकंड वाला पोर्शन होगा ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर का ही होगा। ये दूसरा पोर्शन भी हमारा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट यानी EP विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं ये आ जाएगा EA प्लस हमारा आ जाएगा EB। EA की बात करें तो ये हो जाएगा KQA अपॉन RA का स्क्वायर। EB की बात करें तो EB का फॉर्मूला भी हो जाएगा KQB अपॉन RB का स्क्वायर। RA RB यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करेंगे। A पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिख रही है 3 माइक्रोकूलम है, यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम है। B पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है इसकी वैल्यू -3 × 10⁻⁻6 है, जिसमें माइनस साइन को हमने हटा दिया है क्योंकि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्ड होगा। हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तब माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। RA और RB दोनों की वैल्यू साफ साफ दिख रही है हमें क्वेश्चन में। RA और RB की वैल्यू हमारी जो आ गई है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को भी ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करें तो वी कैन से 0.1 मीटर हो जाएगी। यहाँ से देखें तो QA और QB दोनों की वैल्यू Q के ही बराबर है और दोनों डिस्टेंस भी बराबर है, यानी R के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं ये फार्मूला हो गया 2KQ अपॉन में आ जाएगा R²। सिंपली अब वैल्यूज़ पुट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू 2K जो है कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q हमारा चार्ज है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई जो हमारा R आ रहा है इसका स्क्वायर है। R की वैल्यू हमारी 0.1 है, 0.1 × 0.1। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 इंटू 10⁻⁻। 10⁻⁻ की बात करें तो इसमें हमें दिया है 9, 9
10 और 11 में से 6 चला जाएगा तो 10⁵ आ जाएगा। 54 की जगह हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में पहला जो टर्म होता है वो 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। सो वी कैन से 54 कैन बी रिटन एज 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ डायरेक्शन साफ साफ हमें दिख रही है कि ये A to B है, तो यहाँ लिख देंगे A to B, A से B पॉइंट की तरफ है। ये आ गया हमारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम A लिख देते हैं। ये पूरा डिस्कशन कुछ इस तरीके से होता है। सिमिलरली नीचे B पार्ट की भी बात हो रही है, दूसरा पार्ट भी पूछा गया है, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया देखिए कि इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, यानी अब हमारे पास एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, यानी स्मॉल q हमें गिवन है, उसकी वैल्यू हमें दी है 1.5 × 10⁻⁹। तो हम कह देते हैं स्मॉल q की वैल्यू जो है वो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम दी है। इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, देन व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। देखो किसी क्वेश्चन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया जाए और उसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकलवाया जाए, तो CBSE की ऐसी फेमस प्रॉब्लम होती है, जनरली ऐसे एग्ज़ाम में दी जाती हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 नंबर का दिया जाता है, इसमें पहला पोर्शन 2 नंबर का रहता है और दूसरा पोर्शन हमारा 1 नंबर का रहता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन हमें बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिवाइड में कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा दैट इज़ Q × E के इक्वल होगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 5.4 × 10⁻⁶ हो जाएगी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं 54 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये 710 आ गया। 710 में 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 7.10 इंटू 10⁻⁻ हमारा आ जाएगा -9 + 6 यानी 10⁻³ और आ जाएगा, और ये आ जाएगा न्यूटन में। हम कह सकते हैं इस तरीके से फोर्स लगेगा। फोर्स अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, अगर इस जगह पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी यहाँ पे नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी B2A। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो था नेगेटिव था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.9, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम है, CBSE एग्ज़ाम में 2 मार्क की पूछी गई है। क्या क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। 2 मार्क प्रॉब्लम है। देखिएगा, ये सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, हमारे पास 2 चार्जेस हमें गिवन है। ये पहला पॉइंट चार्ज है जिसका नाम मैंने QA लिख दिया, और दूसरा पॉइंट चार्ज जो है कुछ इस तरीके से रखा गया है। ये दूसरा पॉइंट चार्ज है QB। QA जो है ये 2.5 × 10⁻⁷ है, QB -2.5 × 10⁻⁷ है, यानी वैल्यू सेम ही है, तो मैं इसको Q लिख देता हूँ और इस वाले को -Q लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है 0, 0, -15 सेंटीमीटर में, और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें गिवन है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा गया कि टोटल चार्ज कितना है, तो हम कह सकते हैं इसका जो टोटल चार्ज होगा दैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ द
सम ऑफ चार्जेस, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका जो टोटल चार्ज बनेगा नेट चार्ज दैट इज़ Q माइनस Q, यानी साफ साफ दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम PE वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, यानी इन दोनों में से कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वो Q ही आएगा, माइनस Q का भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो Q हो जाएगा, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम 2a लिखते हैं। NCERT में 2a लिखा रहता है, कुछ बुक्स में इसको D भी लिखा रहता है, एक ही बात होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो इसके डायरेक्शन के लिए आता है n कैप। n कैप किधर होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कॉम्बिनेशन में हमारा n कैप कुछ इस तरफ होगा। निकाल देते हैं PE वेक्टर इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2a, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस देखो यहाँ पे जो हमारी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, -15 है, 0,0,15 है, तो ओनली z एक्सिस पे ये एक -15 पे एक +15 पे, तो टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अदरवाइज आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दिख रही है कि हमारा जो 2a टर्म है इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, या हम कह सकते हैं 0.3 मीटर। ये वैल्यूज जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। 25 3 हम कह सकते हैं 75, दो छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 0.75 इंटू 10⁻⁻7। साइंटिफिक नोटेज इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कूलम मीटर हो जाएगी, और पहला टर्म जो है ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो वी विल राइट 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, CBSE ने एग्जाम्स में दी है, बहुत ही सिंपल होती है, इजी होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम की फेवरेट प्रॉब्लम होती है। सिंपल प्रॉब्लम देना होता है तो उनके लिए सबसे इजी होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, इस बार डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को यानी PE वेक्टर आपको गिवन है। PE वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर दिया है। इज अलाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अलाइन यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन है दैट इज़ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज़ 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये हमें दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, और वो किस तरीके से करता है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बना दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे से पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है। इसके अंदर मैं एक डाइपोल रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये डाइपोल का -Q चार्ज है, ये डाइपोल का +Q चार्ज है, सेपरेटेड बाई 2a डिस्टेंस। और ये जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज़ थीटा। इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो इस केस में हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए सिंपल फार्मूला हम कह सकते हैं टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा होता है। यहाँ ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता है, अगर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो हम कह सकते हैं टाउ वेक्टर विल बी इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यहाँ PE लिखा रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू भी निकल जाती है और उसकी डायरेक्शन भी निकल जाती है। राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला लगा देंगे। P की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻9, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁴, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 2 से कट करेंगे तो हम कह सकते हैं ये टर्म 2 टाइम जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 2 10
इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 4 यानी 10⁻⁻5। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये टर्म हमारा आ जाता है 10⁻⁻4। टॉर्क है तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।